अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं ट्रिक ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या ट्रिक यूज़ होती है। सबसे पहले हमें तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं, लेफ़्ट साइड, राइट साइड। लेफ़्ट साइड को हम रिएक्टेंट और राइट साइड को हम प्रोडक्ट कहते हैं। देखें, लेफ़्ट साइड पे जो एटम होते हैं वो राइट साइड पे ही एटम होते हैं, वही एटम होते हैं। और हमें एग्जाम्पल देखें, बैलेंसिंग का मतलब है कि अगर लेफ़्ट साइड पर 1 एटम है तो राइट साइड पर भी हमारे पास जो एटम्स की तादाद होनी चाहिए 1। और अगर लेफ़्ट साइड पर 2 एटम है तो हमें राइट साइड पर भी 2 एटम्स को कनेक्ट करना पड़ता है, 2 एटम बनाने पड़ते हैं। अब हमारे पास लिमिट, हमारे पास क्या चीज़ है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें। हम सिर्फ और सिर्फ हम ना एटम्स को बदल सकते हैं, ना हम उसका सुपरस्क्रिप्ट बदल सकते हैं, ना हम उसका सबस्क्रिप्ट बदल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ छूट है कोफिशिएंट की, कि हम कोफिशिएंट में रद्दो बदल कर सकते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट देखें, आपके पास एक फार्मूला लिखा होगा H2O। ये फार्मूला है वाटर मॉलिक्यूल का H2O। यहाँ पर एक नंबर देखें, नीचे की तरफ हमने जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और अगर कोई नंबर आपने कहीं कहीं देखा होगा, ऊपर एक नंबर लिखा होता है टॉप पोजीशन पे, उसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये होता है, जो स्मॉल नंबर जो डाउनवर्ड पोजीशन पे लिखा जाता है उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और एक स्मॉल नंबर जो अपवर्ड पोजीशन पे लिखा जाए उसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें चेंज करना अलाउ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ, ये फार्मूला है H2O, अगर इससे पीछे कोई नंबर लिखा जाए तो उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हम सिर्फ कोफिशिएंट में रद्दो बदल किया जा सकता है हमारी तरफ से। अब देखें, अगर हम सबस्क्रिप्ट को बदलेंगे तो क्या चेंज आएगा, क्या वजह आएगी, हम देखें। H2O में हमने सबस्क्रिप्ट चेंज किया और H2O के साथ 2 लगा दिया, एक नया सबस्क्रिप्ट लगा दिया। तो इसकी वजह से हमारी बैलेंसिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, हम ये देखते हैं। इससे हमारी बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क, हमारी बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट बदलते हैं तो इट चेंज आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान बदल देता है। यहाँ पर जो H2O फार्मूला है ये है वाटर मॉलिक्यूल का, और ये H2O2 फार्मूला ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो हमें फार्मूला चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ बैलेंस करना है, जो दी हुई इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप देखें, यहाँ पर हम अगर लिखते हैं, अगर हम कोफिशिएंट चेंज करते हैं, 2 लगाते हैं या 3 लगाते हैं, तो इससे हमारा आइडेंटिटी चेंज नहीं होता। 2H2O मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3H2O मीन्स 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बैलेंसिंग करने के लिए जो हमारे पास यूज़फुल मेथड जो हमें पढ़ाया जाता है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसे हम इंस्पेक्शन मेथड का भी नाम देते हैं। जिससे हमारी क्या कोशिश होती है कि हम जो लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट की तादाद है उससे राइट साइड पे प्रोडक्ट की तादाद से मैच करें। अगर मैच करे तो ठीक है, अगर ना करे, अगर मिसाल के तौर पर एक तरफ हमारे पास एटम्स ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरी तरफ कम, तो हम कोफिशिएंट को चेंज करके हम दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और एंड में हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं। अब हमारे पास जो 3 इक्वेशन से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखें, क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज। पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज, ओके। पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर क्या बना दिए, टू प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड के ClO3 इज अ फार्मूला ऑफ क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज मीन्स एरो आ गया। एरो के बाद हमने लिखना है पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस ऑक्सीजन की जगह हम लिखेंगे O2। बैलेंसिंग करने का जो रूल है वो हम सबसे पहले जितने भी आइटम्स हैं उन्हें लिखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर है K, पोटेशियम हमने लिखा, सेकेंड आइटम है Cl हमने लिखा, थर्ड आइटम है O हमने लिखा। इसी तरह हमने राइट साइड पर भी इस आइटम्स को दर्ज कर देंगे। अब हम इनके नंबर्स देखेंगे। देखें, K के आगे, K के पीछे कोई नंबर नहीं है, ना इसके K के नीचे कोई नंबर है, ना इसकी कोफिशिएंट में ना कोई सबस्क्रिप्ट में, तो हम कंसीडर करेंगे K = 1। Cl के साथ भी यही है, हमारे पास 1 नंबर है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ देखें, लेफ्ट साइड जो सबस्क्रिप्ट में हमारे पास 3 लिखा है, तो 3 ऑक्सीजन आइटम है, 3 लिख दिया हमने। अब हम राइट साइड पर देखेंगे, K की तादाद कितनी है, 1। Cl की तादाद कितनी है, 1। ऑक्सीजन की तादाद देखेंगे, हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब देखें, K बैलेंस्ड, K की तादाद लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर भी 1 है। Cl की तादाद लेफ्ट साइड पर 1 है और राइट साइड पर भी 1 है। ऑक्सीजन की तादाद लेफ्ट साइड पर 3 है, लेकिन राइट साइड पर हमारे पास है 2। तो हमें जो चेंज करना है यहाँ पर ऑक्सीजन पे करना है। अब आपके जहन में आ रहा होगा हम कैसे चेंज करेंगे, कोफिशिएंट चेंज करना है। कोफिशिएंट कैसे चेंज करते हैं ये हम आपको
हम सेकंड टाइम हम ये इसी इक्वेशन को रिपीट करेंगे, लेकिन अब हमारा जो चेंज होगा, हम 3 और 2 का दोनों का टेबल पढ़ेंगे और उन दोनों में एक नंबर ऐसा मतलब इनका जो मल्टीपल करेंगे टेबल पढ़ेंगे और ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों के टेबलों में आता हो। मिसाल के तौर पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखेंगे 6 का 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 6 दोनों नंबरों में दोनों टेबलों में आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऑक्सीजन को 6 बनाएं किसी तरह। 6 बनाने के लिए हम जो कोएफिशिएंट कर सकते हैं हम अपनी नॉलेज से करेंगे। हमने इक्वेशन लिखी, अब देखें लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन है 3, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 बनेगा जी, डेफिनेटली 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड पे भी हम ऑक्सीजन के पास जाएंगे, हमारे पास ऑक्सीजन है 2, तो हम 2 को ऐसे कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा 3, 2 3 जा 6। ओके, हमने ये लिखा। इसके बाद हम दोबारा KClO तीनों एटम्स को लिखेंगे लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, और उनकी तादाद देखेंगे। K की तादाद हमारी लेफ्ट साइड पर देखें 2 है, देख लें यहाँ पर हमारे पास पहले कोफिशिएंट कुछ नहीं था, हमने 1 लिखा था, लेकिन अब हमारा के ये जो 2 है ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है। कभी भी किसी फार्मूले से पहले जो कोफिशिएंट होता है वो पूरे फार्मूले के साथ अटैच होता है। लेकिन के की तादाद 2 है, Cl की तादाद कितनी है 2, ऑक्सीजन की 3 2 जा 6। राइट साइड पर हम देख सकते हैं के की तादाद कितनी है 1, Cl की तादाद कितनी है 1, और ऑक्सीजन की तादाद देखें 2 3 जा 6। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हमारे पास अब हो गया है बैलेंस, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर भी 6 और राइट साइड पर भी 6, लेकिन के जो है लेफ्ट साइड पर 2 है और Cl भी लेफ्ट साइड पर 2 है, लेकिन राइट साइड पर 1 और 1 है। अब देखें, जब 1 एक ऐसा नंबर है जिसे हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, सिर्फ उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते करके, तो हम 2 को कोई भी नहीं, हम 2 में कोई रद्दो बदल नहीं करेंगे, हम 1 को 2 बनाएंगे। किस तरह, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो हमें राइट साइड पर हमें 2 ऐड कर 2 लगाना पड़ेगा कोफिशिएंट पोजीशन पे। देखें यहाँ पर हमारा राइट साइड पे के यहाँ पर है, तो हम अगले स्टेप्स में हमारे पास ये हो सकता है, हम यहाँ पर राइट साइड पर के से पहले 2 लगा दें, कोफिशिएंट पे 2 लगा दें। देखें, हम ये पूरी इक्वेशन लिखी और हमने राइट साइड पर क्या लगा दिया 2, क्योंकि हमने 1 को क्या बनाना था 2। ओके, अब हम देखते हैं। देखें, हमारे पास इक्वेशन है 2 KClO3, और अभी हमारे पास कोई नंबर नहीं था, लेकिन हमने आपको बताया था कि के और Cl को हमने 1 से 2 बनाना है, तो हमने इसके यहाँ नंबर लगा दिया 2 और पूरी इक्वेशन को ऐसे एज उतार दिया। अब हम दोबारा पूरे एटम्स को लिखेंगे KClO। अब हम तादाद देखेंगे, के की तादाद लेफ्ट साइड पे कितनी है 2, Cl की तादाद लेफ्ट साइड पे कितनी है 2, ऑक्सीजन की तादाद लेफ्ट साइड पे कितनी है 2 3 जा 6। राइट साइड पर भी हम ये देख सकते हैं, के की तादाद राइट साइड पे अब कितनी है 2K, तो के की तादाद हो गई 2, 2 Cl की तादाद हो गई 2, और ऑक्सीजन की 2 3 जा 3 2 जा 6। देखें 2 2 2 2 6 6, और ये हो गई हमारा पहली इक्वेशन बैलेंस। अब हम दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं। हाइड्रोजन बर्न इन एयर टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन एयर में बर्न हुई और वाटर बनाया। हमने लिखा H2 हाइड्रोजन का फार्मूला प्लस O2, और इक्वेशन लिखी हमने लिखा H2O। अब हम दोबारा वही एटम्स उतारेंगे, H और O दो एटम्स हमारे पर लेफ्ट साइड पर भी उतारेंगे और राइट साइड पर भी उतारेंगे, और उनकी तादाद लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे देखें हाइड्रोजन की तादाद है 2 और ऑक्सीजन की तादाद है 2, लेकिन राइट साइड पर हाइड्रोजन की तादाद है H2 और ऑक्सीजन की 1। देखिए, अगर आप ये ना बोलें कि ये 2 O से कनेक्ट है, O से कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि सबस्क्रिप्ट जो भी होता है वो किसी एटम का अपना होता है। कोफिशिएंट होता है वो सब पर होता है, लेकिन सब जिस भी एटम पर लगा होता है वो उसका अपना होता है। अब हम देखें, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है और 1, और मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास 1 हो तो हम उसको वो दूसरा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे नंबर को हम चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 2 और राइट साइड पे 1 है, तो हम 1 को 2 मल्टीप्लाई कर 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, यहाँ ऑक्सीजन की जगह हम 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन से पहले कोफिशिएंट में देख लें हम H2O2 एरो लिखा, और हमने फार्मूला उतारने के बाद यहाँ लगा दिया 2। अब पूरे इक्वेशन को अब दोबारा एटम्स देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है 2 और ऑक्सीजन की तादाद लेफ्ट साइड पर कितनी है 2। ओके, अब हम हाइड्रोजन की तादाद देखेंगे राइट साइड पर 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन की तादाद देखेंगे 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पर कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है तो हम 2 कंसीडर करेंगे, और ऑक्सीजन की तादाद 2। लेकिन अब हमारे पास ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन हो गया अनबैलेंस। लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन की तादाद है 2 और राइट साइड पर ऑक्सीजन की तादाद है 4। डेफिनेटली अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और अब आप भी समझ सकते हैं कि अब 2 और 4। अब देखें कौन सा नंबर किसके टेबल में आता है। मिसाल के तौर पर 2 क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं।
2 4 के टेबल में कैसे आ सकता है, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, लेकिन 4 क्या 2 के टेबल में आता है? यस डेफिनेटली। तो हम इस 2 को 4 बनाएंगे, और अगर ये किसी के टेबल में नहीं आता तो हम दोनों के टेबल के कॉमन नंबर ढूंढते, लेकिन हमारे पास ये यहाँ पर ऐसा वो मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 2 के टेबल में आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लेफ़्ट का जो 2 है हाइड्रोजन का, उसे हम 4 करने की कोशिश करें। और हमें यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हमने हाइड्रोजन से पहले 2 प्लेस कर दिया, जिससे हाइड्रोजन 4 हो गया। और बाकी तमाम पूरी इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा हमने। हाइड्रोजन की तादाद यहाँ देख लें कितनी है, 4। अब लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी देख लें, 2 2 ज़ा 4। ऑक्सीजन की तादाद लेफ्ट साइड पर देख लें कितनी है, 2। राइट साइड पे देख लें 2, क्योंकि कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ओके, अब हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को गौर से देखना, ये हम लास्ट इक्वेशन कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस इन ऑक्सीजन। देखें, कभी भी नेचुरल गैस से जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, उसको हम कंबशन बोलते हैं, विच यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेचुरल गैस का फॉर्मूला है CH4 मीथेन। कंबशन मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, इन ऑक्सीजन प्लस O2 एरो। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हमने CO2, एंड वाटर का फॉर्मूला हम लिखेंगे प्लस H2O। रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखकर हमने तीनों के 3 एटम्स लिखने, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जो जो एटम्स हमारे पास गिवन है हमने दोनों तरफ उतार लिए। अब उनकी तादाद गिनेंगे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, देखें सबस्क्रिप्ट हाइड्रोजन क्या है 4, ऑक्सीजन का देखें सबस्क्रिप्ट क्या है 2। ओके, हमने 2 उतारा। राइट साइड पर हम देखेंगे कि कार्बन की तादाद कितनी है, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है और ना कोई कोफिशिएंट, तो तादाद हो गई 1। हाइड्रोजन की तादाद देखें, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 2 है और कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 2। अब ऑक्सीजन को देखें, 2 + 1 3। अब आप ये पूछ रहे होंगे अब मैंने प्लस क्यों किया। देखिए, कभी भी हम एटम्स को बराबर करते हैं लेफ्ट को राइट से। हम राइट के अगर डिफरेंट एटम्स के साथ कनेक्ट हैं तो उनको प्लस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये भी O है और ये भी O है, ऑक्सीजन है दोनों तरफ, तो हम इनके नंबर को ऐड करके लिखते हैं। ओके, हमने दोबारा इस फॉर्मूले को उतारा पूरी तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर पहले हम देखें क्या चीज़ हमारे पास बैलेंस है, क्या चीज़ अनबैलेंस है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो कार्बन हमारे पास 1 है, राइट साइड पे भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है और राइट साइड पे 2 है, तो हाइड्रोजन है अनबैलेंस्ड। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर है हमारे पास 2 और ऑक्सीजन राइट साइड पर हमारे पास 3। सॉरी, ये ब्लैक डॉट आ गया था, मेरी पेन की इंक लीक हो गई थी। ओके, तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखें, हम कभी भी 2 एटम्स को एक साथ बैलेंस नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे पे 1 बाय 1 बैलेंस करें। जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो अगर आपके पास गिवन हो। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन उतारी, ये देखें 4 है लेफ्ट साइड पर और यहाँ पर राइट साइड पे 2 है। डेफिनेटली आप यही बोल रहे होंगे कि 2 को 4 बनाना होगा, और हमारे पर यही करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले से बताया था। हमने इक्वेशन लिखी और राइट साइड पे हमने हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए 2 है, 2 को आगे 2 से पहले हम 2 लगाएंगे, कोफिशिएंट में 2 लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। डेफिनेटली हमने यही किया और हमने पूरी एटम्स को दोबारा लिखा और उनकी तादाद को दोबारा कैलकुलेट किया। कार्बन देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 है, हाइड्रोजन है 4, ये हमने 4 लिखा, ऑक्सीजन है 2। ओके, अब हम राइट साइड पे देखें, कार्बन हो गया 1 और हाइड्रोजन देखें 2 2 ज़ा 4, हमने जो कोफिशिएंट लगाया था वो ये रहा। अब देखें ऑक्सीजन देखें 2 और यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 2, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन 4। ओके, अब देखें हमारे पास कार्बन लेफ्ट साइड पर 1, राइट साइड पे 1, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 4, राइट साइड पे 4, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 लेकिन राइट साइड पे 4। हमने पिछले मरहले में हाइड्रोजन को बैलेंस किया, देखिए हाइड्रोजन अनबैलेंस था, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे 4 है। अब 2 और 4 का तो आपको मैंने बता दिया है क्या कहानी होती है। हम 2 को 4 बनाते हैं क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है, इसलिए। अब देखें यहाँ 2 है तो हम 2 ही प्लेस करेंगे इसके आगे ताकि इससे 4 हो जाए। ऑक्सीजन देखें कहाँ है, यहाँ, तो हमने यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, हमने इसके कोफिशिएंट के आगे क्या लगा दिया 2। ओके, बाकी तमाम इक्वेशन को हमने एज इट इज लिखा। अब हम दोबारा तीनों एटम्स को उतारेंगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और राइट साइड पे भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और हम दोनों तरफ देखेंगे। देखिए लेफ्ट साइड पे जो कार्बन की तादाद है वो क्या है 1, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन की तादाद यहाँ देखें सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा है 4, ऑक्सीजन की तादाद 2 2 ज़ा 4। ओके, हम इसी तरह राइट साइड पर भी देखेंगे, कार्बन की तादाद कितनी है 1, ओके, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 2 2 ज़ा 4, ओके, और ऑक्सीजन की 2, और ये कोफिशिएंट में देखेंगे 2, इस ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों को प्लस करेंगे, ऑक्सीजन की तादाद हो गई 4।
ओके, ये है आज हमारा टुडे का लेक्चर। हमने 3 डिफरेंट इक्वेशंस पर हमने बैलेंसिंग का प्रोसेस अपनाया और हमने बताया कि बैलेंसिंग क्यों की जाती है, ताकि हमें एटम्स की तादाद को बैलेंस करना है, और हमने बैलेंस करने का तरीका सिखाया है। थैंक यू फॉर टुडे।